हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस आफ्टरनून ब्लॉग में। तो आफ्टरनून का टाइम था और मैंने बालों में हेयर पैक लगाया था और साथ में मुझे किचन क्लीन करना था। घर के सारे काम ऐसे ही एज इट इज़ पड़े हुए थे, तो मैंने स्टार्ट किया बर्तन धोने से। सबसे पहले मुझे किचन क्लीन करना होता है कि अगर किचन एक बार क्लीन हो गया तो मैं साथ साथ में लंच की भी तैयारी कर लूँगी और उसके साथ में बाकी सब काम होते रहेंगे बाद में साइड में। तो इससे क्या होता है, काम और टाइम दोनों की बचत हो जाती है। तो सबसे पहले मैं किचन क्लीन करने में लग गई थी। उसके बाद मैंने फ्लोर क्लीन किया और अभी रेनी सीजन चल रहा है तो फ्लोर भी बहुत जल्दी जल्दी गंदे हो रहे हैं, तो मुझे लगभग डेली ही क्लीन मॉप करना पड़ रहा है। ऐसे मैं कभी कभी एक दिन का गैप ले लेती हूँ, सिर्फ झाड़ू लगा के छोड़ देती हूँ, लेकिन अभी रेनी डे में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और अच्छा लगता है जब घर साफ़ सुथरा रहता है। तो मैंने पूरी सफाई कर ली थी, किचन की सफाई कर ली थी। अब मुझे टाइम था कि मुझे अपने हेयर पैक को वॉश करना था। तो जब भी मैं हेयर पैक ये मैं हीना लगाती हूँ, हीना उसके साथ बहुत सारे पाउडर मिक्स करके लगाती हूँ। तो जब भी मुझे ये क्लीन करना होता है मैं कोशिश करती हूँ मैं इसको किचन के सिंक में ही कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं वॉशरूम में करूँगी तो पूरा वॉशरूम इसकी वजह से गंदा हो जाएगा और मुझे डबल काम बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किचन में ही कर लूँ और उसके बाद मैं बाथ ले लूँगी बाथरूम में जाके। तो इसीलिए मैं सबसे पहले हेयर क्लीन कर लिया मैंने और मैंने ये जनरली मैं ये 10 दिन में एक बार लगा लेती हूँ। और इस पैक में मैं बहुत सारी चीज़ें ऐड करती हूँ, जिससे क्या होता है बालों में शाइन वापस से आ जाती है। क्योंकि अगर सिर्फ शैम्पू और कंडीशनिंग करते रहेंगे आप बालों में तो एक टाइम के बाद रफनेस और ड्राइनेस दिखने लगता है, फ्रीजी हो जाता है बाल। अगर आप ये हेयर पैक 10 दिन में एक बार भी लगाएंगे तो वापस से शाइनी हो जाते हैं हेयर। तो मैं लगभग 10 दिन में एक बार लगा लेती हूँ और हेयर मेरा कंप्लीट हो गया था। तो जब तक मेरे हेयर ड्राई हो रहे थे मैंने सोचा कि मैं लंच के साइड में चढ़ा देती हूँ। उससे क्या होगा, लंच में जब तक नहाऊंगी तब तक मेरे लंच बन के रेडी हो जाएंगे। तो उससे मैंने यहाँ पे जल्दी में सोचा कि क्या बनाऊँ, कुछ हेल्दी बनाने का मन कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे तुरई और लौकी की सब्जी बनाई थी चने दाल के साथ। तो ये बहुत इंस्टेंट बन जाता है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और मुझे पर्सनली बहुत यमी लगती है। मैं जनरली अगर घर में कभी भी अकेले रहती हूँ, बेटे के साथ रहती हूँ, अगर कोई गेस्ट नहीं आ रहे तो मैं प्रेफर करती हूँ मैं बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल खाना खाऊं, मुझे वही अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैंने सब्जियों को कट किया। उसके बाद मैंने अराउंड 1 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसमें ब्लैक मस्टर्ड डाला। जब मस्टर्ड क्रैक होने लगे तो उसमें मैंने एक रेड चिल्ली डाला और उसके बाद जब रेड चिल्ली भी पक गई तो एक मैंने बे लीफ डाला। उसके बाद सबको अच्छे से पकने दिया और उसमें मैंने ओनियन भी ऐड कर दिया था, हाफ ओनियन। तो हाफ ओनियन को थोड़ा ब्राउन होने तक फ्राई किया। उसके बाद मैंने थोड़े से फूले हुए इसमें चने दाल मैंने लगभग आधे घंटे पहले ही से फूलने दिया था, ज़्यादा फूलने नहीं दिया था। तो आधे घंटे बस फूलने देने के बाद इसे मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद अपनी कटी हुई सब्जियों को ऐड कर दिया। अगर मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ ना तो मुझे एक अंदर से बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन लगता है कि मैं कुछ हेल्दी चीज़ें खा रही हूँ, ऑयली चीज़ें नहीं खा रही हूँ, अपने स्टमक को खुश रख रही हूँ। तो अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग आती है ये सब खाना खाने से। तो इसमें कुछ नहीं डाला मैंने, सिर्फ हल्दी और नमक डाला। जितना भी पानी चाहिए आपको, जितना अगर ग्रेवी थिक रखना है या ड्राई रखना है तो उस हिसाब से आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। तो ये साथ में मैंने चावल भी चढ़ा दिया था, 3 सीटी लगाई इसकी और मैं उसके बाद हो गई थी नहा के रेडी। और यहाँ में पक गया था मेरा दाल, बिल्कुल सिंपल सा वाला दाल। तो दाल थोड़ा मुझे लग रहा था कि थोड़ा और थिक होना चाहिए था, मैं इतना लूज़ वाला दाल खाती नहीं हूँ तो थोड़ा मुझे थिक करना था। तो मैंने फिर से इसे वापस से गैस पे रख दिया। और ये वाली दाल मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, मैं ऑल टाइम फेवरेट है। तो मैं हमेशा बनाते रहती हूँ। मुझे ऐसे भी लौकी और तुरई ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब तक दाल पक रही थी मुझे लस्सी पीने का मन कर गया, क्योंकि मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, बस थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाए थे। तो मैंने अपने लिए लस्सी बनाई बिल्कुल मसालों और नमक के साथ। तो 1 ग्लास लस्सी मैं तब तक पी लूँगी, तब तक मेरे दाल भी वो जो है ठीक हो जाएगा और उसके बाद वो मैं सर्व कर लूँगी खाने के लिए। तो जब तक वो दाल हो रहा था मैंने तो फटाफट लस्सी पी ली। मैं प्रियांश को अभी नहीं दे रही हूँ क्योंकि उसे थोड़ा सा कोल्ड है, तो उसे भी ऐसे लस्सी पसंद है, लेकिन मैंने उसे नहीं दिया। उसके बाद लंच के लिए मैंने यहाँ कट किया मैंगो, मुझे मैंगो भी बहुत पसंद है।
और राइस और दाल के साथ मुझे मैंगो का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगता है, मैं बहुत क्रेज़ी हूँ मैंगो के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ स्विगी से इंस्टामार्ट से मैंने कुछ वेजिटेबल्स ऑर्डर किए थे, तो उसको मैंने चेक किया कि कैसे आए हैं। ठीक ठाक ही आए थे, ज़्यादा मतलब मैं बिग बास्केट के कंपेयर में मैंने कंपेयर किया कि स्विगी वेजिटेबल ज़्यादा अच्छे डिलीवर करते हैं। मैंने जितने भी चीज़ें देखी लगभग सारी चीज़ें अच्छी थी, सबको अनबॉक्स किया। टमाटर भी थोड़े से ज़्यादा रिप थे, लेकिन ठीक है चलेगा, ज़्यादा नहीं था। और ये मैंने जो ओकरा भिंडी मंगाई थी, मुझे लगा कि एक पैकेट ज़्यादा अच्छा था, एक पैकेट थोड़ा कम अच्छा था, तो 2 पैकेट मंगाए थे। और मैंने यहाँ गुआवा मंगाए थे, ये थोड़े कच्चे मिले मुझे। मैं एक्सपेक्ट किया कि तो थोड़े पके पके से होंगे, क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है, अभी गुआवा बहुत पके पके से मिलते हैं। और यहाँ पे मैंने एक कलीफ्लावर मंगाया था, ये भी ओके ओके अच्छा था, ठीक था। और एक पपाया मंगाया था, तो पपाया बहुत छोटा सा था, लेकिन ठीक है चलेगा, इतना कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। तो सारी चीज़ें लगभग अच्छी थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर।